तो हमारी ब्लेसिंग सबसे ज्यादा काम करेगी ना। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे, यू विल इमीडिएटली सी अ चेंज हैपनिंग देयर। आपके ऑफिस में किसी को चेंज करना है? बॉस को चेंज करना है। अब पहले ध्यान से संकल्प क्रिएट करो कि बॉस को चेंज करना है या बॉस के संस्कार को चेंज करना है। एवरी थॉट इज इम्पोर्टेंट। संकल्प से सिद्धि का मीनिंग ये है कि जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध होने वाला है। तो ध्यान से सोचना है, ध्यान से सोचना है। संकल्प से सिद्धि। तो हमने सामने वाले के संस्कार को परिवर्तन करना है। उसके लिए क्या करना है? वो संस्कार जो हम चाहते हैं कि वो क्रिएट करें, हमें सिर्फ वही सोचना है, वही सोचना है, वही बोलना है, वो फैला देना है पूरे वायुमंडल में। अगर कोई बहुत गुस्सा करता है, आप पूरे वातावरण में फैला दो कि ही इज द मोस्ट पीसफुल पर्सन इन द ऑफिस। यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन वो इतना गुस्सा करते हैं और आप वातावरण में फैला दो कि ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो कल हमें थोड़ी ज्यादा डांट पड़ने वाले है। We can either intensify the problem or we can dilute the problem based on our thoughts. हमारे पास वो ताकत है। तो जब हम सुबह आधा घंटा निकालेंगे, अपने अंदर ज्ञान भरेंगे, रोज ये रिवाइज करेंगे और परमात्मा से कनेक्ट होकर वो ताकत भरेंगे, फिर सारा दिन हमारी हर थॉट और हर बोल आशीर्वाद बन जाएगा सबके लिए। एंड जब हम सब वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेंगे, द वर्ल्ड विल चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज। वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड मीन्स दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड। My house is my world, my office is my world, my city is my world, and then the planet is my world. But it has to start with my this world. तो आज से परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं है। सामने वाला कितना भी नीचे की फ्रीक्वेंसी का कर्म करे, वो जितना नीचे उतरेंगे, वो जितना नीचे उतरेंगे, हमें उतने गुना ऊपर उठना पड़ेगा। ताकि क्यों ऊपर उठना है? ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी पर हम पर असर ना हो जाए। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी, तो वी आर ब्रिंगिंग आवरसेल्फ टू देयर फ्रीक्वेंसी। जिन लोगों की सोच और कर्म पसंद नहीं आते, उनकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को, उनसे फिजिकली दूर नहीं होना, उनसे इमोशनली ऊपर होना है। और इमोशनली ऊपर होकर फिर उनको भी ऊपर ले आना है। Either they can pull us down or we can pull them up. दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम नीचे गिरना कम करेंगे और ऊपर रहेंगे, तो हम बाकियों को भी ऊपर उठाकर ले आएंगे। नीचे गिरना मतलब अपसेट हो जाना, नीचे गिर गए, इरिटेट हो जाना, नीचे गिर गए। फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आनी चाहिए, ऑलवेज हियर। तो कुछ भी करते समय फर्स्ट थॉट परमात्मा को याद करके, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसका ज्ञान, उसकी शक्ति हर थॉट में अगर वो करेंगे, तो सुबह भी चार्ज थे, शाम को भी 100% बैटरी चार्ज ही वापस आएगी। एंड सारा दिन में सबको भी देते हुए आएगी। जो खुद डिप्लीटेड होते हैं वो सबसे भी क्या करते रहेंगे? मांगते रहेंगे। जो फुल चार्ज होंगे वो औरों को भी सारा दिन देते रहेंगे। और जब देते रहेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। देने वाला ही तो देवता बनता है ना, देवता बनेगा। देवता मतलब देने वाला। देवता मीनिंग क्या है? देने वाला। और जो देने वाला है वो पूजनीय है, क्योंकि वो सबको सुख देता है।
सुख देता है। तो परमात्मा से रोज एक प्यारा सा रिश्ता कैसे जोड़े, कैसे उसको सिर्फ एक ऐसे नहीं याद करना कि भगवान बहुत दूर, मैं तो इधर नहीं, भगवान मेरे साथ, मेरी हर सोच में, मेरे हर काम में, उसके साथ हर बात करें, उसको अपनी हर प्रॉब्लम बताएं, हर चीज, और उसकी शक्ति को लेकर सबको वाइब्रेट करें। उसके लिए फिर हम मेडिटेशन भी सीखेंगे। आप में से किस किसने सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखा नहीं है अभी तक? नहीं सीखा है ना? अभी सीखेंगे, सीखेंगे। आने वाले समय में ना ये कंपल्सरी हो जाएगा सबके लिए। It is going to happen very soon because there's no other way left now to take care of ourselves. So self-charging. अभी 1-2 महीने पहले जो डॉक्टर्स का एक ओथ होता है अबाउट केयरिंग फॉर अदर पीपल, उनको एक ओथ कराया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल से उस ओथ के अंदर एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, सेल्फ केयर बिफोर केयरिंग फॉर अदर पीपल। क्योंकि अगर सेल्फ केयर नहीं किया तो वो केयरिंग भी हम विधि पूर्वक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो सारा दिन हमारी एनर्जी फील्ड कैसी हो? हाई वाइट। देवताओं के पीछे जो सर्कल दिखाते हैं वो कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? वाइट। वो वाइट ही साइन है प्योरिटी का। हमारे पीछे का सर्कल कौन से कलर का है? कौन से कलर का? हमारा भी वाइट है। अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वो सारा दिन वाइट रहे, विच मीन्स दूसरे की कमजोरी, दूसरे की बात, दूसरे की परिस्थिति वो मेरे चित्त पर कोई असर नहीं करे। कल एक एक्सपेरिमेंट करना है, किसी और के संस्कार, किसी और का व्यवहार के बारे में न सोचेंगे न बोलेंगे। कुछ उनके लिए कर सकते हैं, करेंगे, नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी गिफ्ट है उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे नहीं, नहीं तो वो बढ़ जाएगा। अगर सोचेंगे और बोलेंगे तो उसकी क्वालिटी सोचेंगे और बोलेंगे, वो नेगेटिव जो बात है वो ना सोचेंगे ना बोलेंगे। पोल्यूशन को इतना ही रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो इतनी होगी तो खत्म हो जाएगी। सारा दिन में सबके संस्कार दिखते हैं, लेकिन उसको वहां रखो, उसको यहां नहीं करो। राइट? एक ऑफिस है, 50 लोग, एक आया लेट, लेट आना उसका संस्कार, वो संस्कार कहाँ है? यहां है। 50 लोग थॉट क्रिएट करते हैं, आज फिर लेट आया। अब वो संस्कार यहां नहीं है, अब वो संस्कार कहाँ है? अब वो संस्कार कहाँ है? 50 मन का हिस्सा बन गया। ये करने से उनका कल लेट आने का चांसेस बढ़ गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो गई। लोगों की विशेषताएं कम देखते हैं, क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो विशेषताएं हैं, इसके बारे में क्या सोचना और बोलना। कमजोरियों का चिंतन करेंगे तो हमारा चित्त कमजोर होता जाएगा। विशेषताओं का चिंतन करेंगे और बोलेंगे, विशेषताएं बढ़ती जाएंगी एंड इट विल रेडिएट इनटू द वाइब्रेशन। सो होमवर्क फॉर टुमारो 1, होमवर्क फॉर टुमारो 1। गुड मॉर्निंग से पहले तो गुड नाइट करना है आज रात को। हाँ, गुड नाइट करना है। अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देना आज रात को। Yes, we know him well, but does he know us well? तो अपने बारे में भी तो बताएंगे ना सब कुछ। इंट्रोड्यूस करें। रिश्ता कैसे बनता है किसी के साथ? रिश्ता कैसे बनता है? पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर बातचीत होती है, फिर मिलते रहते हैं। तो कहाँ तो एक दिन मिले थे, कहाँ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अगर डेली बातचीत नहीं की तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी दूर दूर हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन माई डेली रिलेशनशिप। और सेकंड होमवर्क,
सिचुएशन और मेरी मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं। अब जो उस टाइम हाथ पे रखी थी सिचुएशन, जो उस टाइम रखी थी, यहां पर एक हाई फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट कर लें उसके लिए। अभी सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी की थॉट नहीं, लेकिन सिचुएशन से कई 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 गुना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट करें और फिर अपनी वाइब्रेशन से सिचुएशन को चेंज करें। कोई आपके घर में बीमार है, अगर आप थॉट क्रिएट करेंगे बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है, जो नहीं होते हैं कोई और भी बीमार हो जाते हैं, बिकॉज बीमारी की थॉट इज इन दी एयर। तो क्या थॉट क्रिएट करें? क्या थॉट क्रिएट करें? वो बिल्कुल हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, तो उनकी हेल्थ भी क्या होने लगेगी? तो सिचुएशन यहां, मन की स्थिति यहां, यहां से इसको प्रभाव डालकर इसको भी ऊपर लेकर आएंगे। तो सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं, सामने वाले के व्यवहार का और मेरे व्यवहार का कोई कनेक्शन नहीं। वो कुछ भी करें, मैंने किस क्वालिटी का करना है? मेरा सर्कल कौन सा? मेरा सर्कल कौन सा? वाइट। आपको पता चले कोई आपके लिए गलत बोल रहा है, गलत फैला रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑलवेज इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं। जैसे ये याद रहा, आपके जीवन की क्वालिटी बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया में कलयुग होगा, आप अपनी मन की स्थिति को सतयुग बना दो, और जब हमारी मन की स्थिति सतयुग बन जाएगी तो दुनिया में सतयुग आ जाएगा। लेकिन अगर कलयुग में रहते हुए मन की स्थिति भी कलयुग हो गई तो फिर कलयुग को चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई हमारे लिए गलत फैलाए, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इतने परेशान है, इनसिक्योर है, ईर्ष्या में है, तो ऐसा बोलना, तो उनका ऐसा बोलना स्वाभाविक है, नॉट कि मेरा हर्ट होना स्वाभाविक है। मेरा हर्ट होना क्यों स्वाभाविक है? वो इनसिक्योर है, मैं थोड़ी हूं, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरा हैप्पी रहना व्हाट इज स्वाभाविक? कोई कमजोर है, उसका बीमार होना स्वाभाविक है। हम तो नहीं कमजोर थे, तो हमारा हेल्दी रहना स्वाभाविक है। स्वाभाविक की डेफिनेशन को चेंज करना है। स्वाभाविक की डेफिनेशन को चेंज करना है। हम बिजी वर्ड को आज इस हॉल में छोड़ के जाएंगे। हम एंगर को तो पूरी तरह से यहीं स्वाहा करके जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस तो बनेगा ही बनेगा। आज से हम आई एम अ हैप्पी सोल, ये मन की स्थिति यहां से क्रिएट करके लेकर जाएंगे और वो ही चारों तरफ फैलाएंगे। कल से सेंटर पर आप सबके लिए 5 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स रखा है, 1 आवर एवरी डे। आपको पैम्फलेट मिला? आप सबको पैम्फलेट मिला है? वो वाला नहीं मिला पैम्फलेट? बाहर जाते समय मिलेगा। जहां जहां आप रहते हैं, आपके नजदीक जो सेंटर है, हर सेंटर पर या तो सुबह 7